हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7.3। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये पूरा ही चैप्टर फार्मूला बेस्ड है। तो ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले भी हम लोगों को कुछ फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। ओके, एंड सॉरी, मैं इतना दिन से वीडियोस भी नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा थ्रॉट इशू हो गया है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा मेरी आवाज़ के साथ में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सेक्टर होता क्या है। देखो, इसमें दो फार्मूलाज है, एक एरिया ऑफ सेक्टर है और एक एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क है। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल ये सर्कल है। ओके, अगर हम लोग ये ना सर्कल का एक ऐसा पार्ट निकालते हैं, मतलब समझो ये सेंटर है। ओके, ये दोनों रेडियस है। ओके, तो अगर ये जो सेक्शन है ना, इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, सेक्टर। मतलब एक छोटा सा समोसे जैसा पार्ट अगर हम लोग सर्कल से निकालते हैं ना, तो उसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ओके, तो ये क्या है, इसका सेक्टर है। इसको हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, देखो पहले सेंटर रहेगा जो भी ओ, और इसका नाम है समझो ए पी बी। तो हम लोग सेक्टर का नाम कैसे लिखेंगे, ओ फिर से हाइफन डाल के ए पी बी। ओके, तो ये हो गया हमारा सेक्टर। ओके, तो सेक्टर, देखो सेक्टर क्या है, सर्कल के एरिया का पार्ट है। ओके, ये पूरे एरिया में से हम लोग इसको अगर निकाल लेते हैं, तो ये एरिया में से हम लोगों ने निकाले, तो इसके लिए हम लोग इसको क्या नाम दे सकते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना रहता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो थीटा देखो ये वाला एंगल रहेगा, मैं थोड़ा सा मिटा देती हूँ। समझो ये जो है ना, अलग कलर की पेन से करोगी तो शायद ये वाला एंगल जो रहेगा ना, वो थीटा रहेगा। 360 क्या रहेगा, ये पूरे सर्कल का मेजर है, और पाई आर स्क्वायर क्या रहेगा, इसका एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है। ओके, आप लोगों की टेक्स्ट बुक में ये बहुत सारा गिवन है। देखो फॉर एन एग्जांपल, अगर ये थीटा 180 मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 180 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये 180 देखो ऐसा कैंसिल होता है, 1 जा एंड 2 जा, तो यहाँ पे क्या 1/2 लिया है इन लोगों ने। अगर यहाँ पे ऐसा 90 रहता, 90 अपॉन 360, तो क्या हो जाता है 1/4। इसके लिए लोग ने 1/4, यहाँ 60 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 60 अपॉन 360। तो ये 1 जा एंड ये 6 जा, तो ये 1/6 हो जाएगा। तो फॉर्मूला है 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये गिवन था, इसके लिए मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दिया। बाकी ज़रूरत नहीं है ये सब कुछ याद रखने की। हम लोग यहाँ से सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, जो है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जितने भी सम हम लोग करेंगे, हम लोग इसमें यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और एक फॉर्मूला भी है एरिया ऑफ सेक्टर का, वो भी कभी कभी यूज़ में आता है, वो भी मैं आप लोगों को नीचे लिख कर बता देती हूँ। लेकिन वो कब यूज़ में आएगा और कैसे आएगा, वो मैं आप लोगों को सम्स के टाइम पे एक्सप्लेन कर दूँगी। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2। ओके, ये वाला फॉर्मूला भी हम लोगों को सम में कभी कभी लगता है। और देखो ये जो सेक्टर है, अगर उसका पेरीमीटर लेंगे तो क्या होगा, देखो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, समझो ये बॉक्स है, ये चारों साइड का प्लस लेते हैं, इसी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसमें कौन सी साइड है, देखो एक ओ ए है, एक ओ बी है, और ये जो है ना ए पी बी, ये हमारा आर्क, ये मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करूँगी। ए पी बी, ओके, मतलब क्या है, ये दो रेडियस है और एक आर्क है। तो उस हिसाब से पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, पहले तो देखो लेंथ ऑफ आर्क रहेगा प्लस 2 बार रेडियस, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू रेडियस। ओके, देखो ये एरिया है ये एरिया है और ये पेरीमीटर है, तो आप लोग इसके बीच में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एरिया अलग होता है, पेरीमीटर अलग होता है। एरिया मतलब ये अंदर का पूरा पार्ट, और पेरीमीटर मतलब सिर्फ बाहर के
सेक्शंस, मतलब ये समझो ये ओ ए, ओ बी और ये ए पी बी। ओके, और देखो ये एक सेक्टर हो गया हमारा, सर्कल में से हम लोग ने एक सेक्टर निकाल लिए ओ ए पी बी। ओके, तो फिर ये जो बच गया ना उसको हम लोग मेजर सेक्टर बोलेंगे, ये जो छोटा वाला था उसको हम लोग ने क्या बोला, माइनर सेक्टर। तो फिर मेजर सेक्टर क्या होगा, उसके लिए भी ओ तो लिखेंगे ही, और दूसरे का नाम क्या रहेगा, ए क्यू बी। और अगर हम लोग दोनों सेक्टर्स को प्लस कर देते हैं, तो उनका सम लेते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, एरिया ऑफ सर्कल। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ओके, होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है हमारा लेंथ ऑफ आर्क। देखो लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या होता है, ये सरकमफेरेंस का पार्ट, ये जो सेक्टर था वो किसका पार्ट था, एरिया का पार्ट था, राइट। और ये जो आर्क है ना वो किसका पार्ट है, सरकमफेरेंस का पार्ट है, मतलब सिर्फ इसकी बाउंड्री है। ओके, सिर्फ इसकी बाउंड्री लेंगे, समझो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग ने सिर्फ इसकी बाउंड्री को लिए। ओके, सरकमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर होता है, राइट। तो इसमें से अगर हम लोग ने एक पार्ट ले लिए, मतलब एक छोटा सा हिस्सा काट दिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ द आर्क। ओके, तो देखो इसमें भी सेम वैसा ही फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360, लेकिन ये सरकमफेरेंस का पार्ट है। ये चीज़ आप लोग सबसे मेन याद रखेंगे ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेक्टर में कौन सा, कभी कभी सेक्टर में 2 पाई आर लिख देते हैं और लेंथ ऑफ आर्क में पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन याद रखो लेंथ ऑफ आर्क किसका पार्ट है, सरकमफेरेंस का। तो यहाँ पे सरकमफेरेंस वाला फॉर्मूला है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। और वो जो सेक्टर था वो किसका पार्ट था, वो एरिया का पार्ट था। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, इसमें भी सेम वही चीज़ें, देखो 60 अपॉन 360 लिखेंगे तो ये 1/6। और आप लोगों के टीचर्स अगर बोलते भी है ना कि सारे फार्मूलाज लर्न करो, जितनी बार अलग अलग एंगल आएगा अलग अलग फार्मूला, कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग सिर्फ ये वाला फार्मूला याद करेंगे तब भी आप लोगों का काम हो जाना है। ओके, अब इसमें भी ऐसा ही रहेगा, समझो कि ये वाला हम लोग ने एक लेंथ लिया है। ओके, तो हम लोग इसको क्या लेंगे, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ओके, और फिर जो बच गया वो क्या रहेगा, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। और दोनों मिला के क्या होगा, दोनों मिला के होगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो वो वाला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ माइनर आर्क प्लस लेंथ ऑफ मेजर आर्क। ओके, तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ अ आर्क ऑफ द सर्कल इज 54 डिग्री। मेजर ऑफ आर्क का मतलब क्या होता है, जब भी आप लोगों को डिग्री में गिवन है तो समझ जाने का कि थीटा गिवन है। थीटा मतलब क्या है, एंगल। एंगल कितना गिवन है, 54 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो हम लोगों को क्या ढूंढना है, एरिया ऑफ सेक्टर। ये वाले चैप्टर में ना सिर्फ आपके कैलकुलेशंस मायने रखते हैं, क्योंकि फार्मूलाज तो आप लोग लर्न कर लेते हो लेकिन कैलकुलेशंस नहीं कर पाते। तो देखो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो एक चीज़ कैसी है ना कि डायरेक्टली पूरा मल्टीप्लाई मत कर दिया करो। यहाँ पे पाई का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, थीटा 54 था एंड 360, पाई का वैल्यू है 3.14 एंड आर कितना है 10 इंटू 10। बच्चे को क्या करते हैं, ये सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसको 360 से डिवाइड करते हैं।
वो भी सही तरीका है, लेकिन है ना वो बहुत लेंदी तरीका है, और आप लोग इतने बड़े बड़े टेबल्स करते बैठोगे ना तो उसमें क्या होगा कि पूरा टाइम सिर्फ उसी में चला जाएगा, टाइम कब खत्म हो जाएगा आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो बचपन में हम लोग ने ये सीखा था, पता है रिड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म एंड सिंपलेस्ट फॉर्म, ये कुछ 5th स्टैंडर्ड में हम लोग सीखते थे, ऐसा हम लोगों को देते थे 24 डिवाइडेड बाई 48, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो इसको, फिर हम लोग देखते थे दोनों साथ में कौन से टेबल में जाते। अगर आप लोगों को फिर भी इसके ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके वो छोटे बच्चों के वीडियोस में चेक कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो ये ज़ीरो एंड इसका ज़ीरो कैंसिल कर दो, एक 10 हमारा ख़त्म हो गया। और अभी देखो ये दोनों साथ में कौन सा टेबल में जाते हैं, सबसे बड़ा कोई टेबल जिसमें लोग साथ में जा रहे हो ना अपने दिमाग में, वो 9 है। 9 4 ज़ा 36 और 9 6 ज़ा 54। देखिए कितना छोटा नंबर हो गया। अब ये नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान हो जाता है। अभी देखो ये दोनों को भी कर सकते हो, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, राइट, ये 2 1 ज़ा एंड 2 3 ज़ा। मतलब नीचे से तो मैंने सब कुछ ख़त्म ही कर दिया, ऊपर क्या बचा 3 इंटू 3.14 इंटू 5। तो देखो 5 3 ज़ा कितना होता है 15, और 15 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो, 3.14 इंटू 15, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 6 7, 3 5 ज़ा 15, और ये हो जाएगा 314 0 1, ये हो जाएगा 7 4। ओके, ये देखो पीछे से 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी हम लोग पीछे से 2 के बाद पॉइंट डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 47.10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो देखो यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशंस ही आपके मायने रखते हैं। अगर आप लोग ये तीनों को मल्टीप्लाई, चारों को मल्टीप्लाई करते ना, जैसे टीचर्स बोलते हैं कि 314 कर दो इसको, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, देन वो भी सही तरीका है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसा करते ना हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, तो हमारे कैलकुलेशंस जो है वो फटाफट हो जाते हैं। ओके, सेकेंड, measure of measure of an arc of a circle is 80 degree. Theta is equal to 80 degree and radius is equal to 18 centimeter. Find the length of the arc. अभी देखो length of the arc पूछा है, तो आप लोग फॉर्मूला भी अकॉर्डिंगली डालोगे। ओके, क्या रहेगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि आर्क किसका पार्ट होता है सरकमफेरेंस का, तो ये हो जाएगा 80 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई रहेगा 3.14 इंटू 18। ओके, तो देखो ये ज़ीरो एंड ये ज़ीरो मैंने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया, और 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, ये 2 एंड 2 भी कैंसिल, तो कितना बच जाएगा अभी 3.14 इंटू 8, it was 8 11 8 11 8 3 ज़ा 24 और 1 25 25 थोड़ा गलत दिख रहा है। तो ये क्या हो गया 25.12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। रेडियस ऑफ द सेक्टर of a circle is 3.5 and length of its arc is 2.2. Find the area of sector. अभी देखो थीटा नहीं गिवन है हम लोगों को, क्या गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क क्या गिवन है 2.2 सेंटीमीटर। इसमें से हम लोगों को एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने बोला है। अब थीटा तो गिवन नहीं है, तो फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना है 2.2
एरिया ऑफ रेडियस कितना है 3.5 और ये हो जाएगा नीचे 2, तो ये 1 ज़ा और ये हो जाएगा 1.1 ज़ा। तो अभी 3.5 इंटू 1.1 करके देखो, 3.85 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो जब भी थीटा नहीं गिवन है ना तभी आप लोग ऐसा कर सकते हो। और अगर आप लोग चाहो ना तो थीटा की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन ये सम बहुत छोटा है, 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो उसके लिए हम लोगों को स्टेप क्यों बढ़ाना है। वरना पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे, उसमें से थीटा निकालेंगे, फिर थीटा को एरिया ऑफ सेक्टर में डालेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा। लेकिन जब हम लोग को डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला गिवन है और एक ही स्टेप में आंसर आ रहा है, तो क्यों हम लोग ज़बरदस्ती लेंथी स्टेप्स में जाना है। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सेक्टर, अरे बाप रे, एरिया ऑफ सेक्टर दे दिया। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ये तो मतलब ये क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर रहेगा। अभी हम लोगों को क्या ढूंढने बोला है उसने, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखो यहाँ पे थीटा फीटा कुछ नहीं गिवन है। देखो समझो ये सर्कल है, ओके, ये इसका सेंटर है, ये माइनर सेक्टर है, ओके, इसका वैल्यू दे दिया और पूरे सेक्टर का मेजर सेक्टर का ढूंढने बोला है। तो कैसा करेंगे हम लोग, पहले पूरे सर्कल का निकाल लेंगे, फिर उसमें से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे। देखो यही वाला फॉर्मूला हमारे पास है भी, क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ओके, अभी ये हम लोगों को गिवन है, तो हम लोग इसको एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करेंगे तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला नहीं समझ में आता ना तो क्या करने का, एज इट इज लिख देने का। जैसे कि रुको यहाँ पे लिख के बताती हूँ, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ओके, तो पहले हम लोग एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या है 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 100। तो 3.14 इंटू 100 क्या होता है 3140 स्क्वायर सेंटीमीटर। दोनों ने लिखना है, कोई भी एक। ओके, तो चलो एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एरिया ऑफ माइनर आर्क की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सॉरी। ओके, तो फिर क्या मिल जाएगा अपने को, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू 314 माइनस 100, तो ये कितना हो जाएगा 214 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, इजी तो बहुत है, बस आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ये चैप्टर पूरा ही हो जाता है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 30। तो पहले तो क्वेश्चन समझो, वो क्या बोल रहा है, एक सर्कल का जो सेक्टर है जिसका रेडियस 15 है, तो मतलब इससे क्या पता चलता है रेडियस 15 है और एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, एरिया ऑफ सेक्टर है 30 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो यहाँ से हम लोग को क्या ढूंढने बोला है उसने, लेंथ ऑफ आर्क। अगेन वो पीछे वाला फॉर्मूला लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर is equal to length of arc into radius divided by 2। तो लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है और एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, तो इसको ऐसा लिख दिया।
पहले ना फॉर्मूला को पहले से एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, हम लोग के पास जो जो चीज़ें गिवन है ना पहले सारी लिख देनी है, देन बाद में उसको एडजस्ट करने की कोशिश करने का। ओके, तो देखो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। ओके, मैं हमेशा बताती हूँ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू ये 30 इंटू 2 और ये 15 जो है वो नीचे चला जाएगा। ओके, या तो फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, देखो 30 है, यहाँ पे ये क्या था 15/2 था ना, तो यहाँ आके ये 2/15 हो जाएगा। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो। ओके, तो देखो ये कितना इजी हो जाएगा अभी, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 2 2 ज़ा 4 आ गया 4 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ आर्क के आगे है ना, ये लेंथ है, एरिया नहीं है, इसके लिए हमेशा सिर्फ सेंटीमीटर लिखोगे, और एरिया लिखने को आया तो स्क्वायर लिखोगे सेंटीमीटर, और वॉल्यूम लिखने को आया तो क्यूब। ये चीज़ें बहुत मायने रखती है, इससे मार्क्स डिडक्ट होते हैं, पूरा आंसर सही होने के बावजूद हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं यूनिट्स की वजह से। ओके, तो वो चीज़ें ध्यान में रखा कीजिए। Sixth question. In the adjoining figure, radius of the circle is 7 centimeter and measure arc MBN is equal to 60 degree. Find the area of circle or measure of minor sectors find करने। ओके, ये है O, ये कितना डिग्री है 60 डिग्री है, ये है MBN और ये है C। ओके, तो पहले हम लोग एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, चलो एरिया ऑफ सर्कल ही निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, ओके मैंने रेडियस वगैरह नहीं लिखा है, ऊपर लिख देती हूँ। रेडियस कितना गिवन है 7 और थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे हम लोग को पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम लोग चाहे तो 22/7 भी ले सकते हैं। जब ये ना रेडियस है ना, रेडियस समझो यहाँ पे क्या गिवन है 7, अगर मल्टीपल ऑफ 7 गिवन है ना तो क्या करना है, तो आप 22/7 लो, वरना नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर वो वैसे भी डिवाइड नहीं होता रहता है 7 के साथ तो फिर हम लोग 3.14 ही ले लेते हैं। ओके, तो देखो बच्चे लोगों को ना एक डाउट ये भी है कि टेक्स्ट बुक के आंसर्स अलग गिवन रहे हैं और वो लोग जो सॉल्व करते हैं ना तब आंसर्स अलग आ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी टेक्स्ट बुक में पाई की वैल्यू गिवन है और कभी नहीं गिवन है, तो बच्चों को समझ में नहीं आ रही है कि पाई की वैल्यू हम लोगों को 3.14 लेना है या 22/7 लेना है, क्योंकि दोनों से अगर करो ना तो आंसर अलग अलग आ रहे हैं। मैंने खुद ट्राई किए, एक्चुअली है ना पाई की वैल्यू है ना 3.142, जब आप लोग हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे ना तो 3.142 रहती है उसकी वैल्यू, तो तब जाके ना अपने को सही आंसर मिलता है। ओके, और ये और भी आगे बहुत है, लेकिन 3 डिजिट तक का लेते हैं हायर स्टैंडर्ड्स में। अभी आप लोग लोअर स्टैंडर्ड में हो तो आपको 3.14 ही लेते हैं, इसकी वजह से आंसर्स अलग अलग आते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड वाले भी कंसिडर करेंगे, उनको भी पता होगा ना, तो मुझे लगता है अगर आप लोग जो भी पाई की वैल्यू लेंगे उस हिसाब से वो लोग आपके आंसर्स को कंसिडर करेंगे, तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पाई की वैल्यू क्या लेनी। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है कि 3.14 लो या 22/7 लो तो आपको वही लेना है। इफ़ इन केस अगर नहीं गिवन है तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हो। ओके, और मैं कहूँगी कि अगर आपका जो ये क्वेश्चंस जो आर वगैरह है वो अगर मल्टीपल ऑफ 7 है तो 22/7 लो, वरना नॉर्मली 3.14 ही ले लो। ओके, एरिया ऑफ सर्कल हो गया, अभी लेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या रहेगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60/360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 ज़ा एंड ये 6 6 ज़ा। अभी देखो ये दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई की थी मैंने तो 154 आया था, है ना, 22/7, ये 154 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये 3 एंड 4, 6 5 ज़ा 30, तो 4 बच गया, पॉइंट डाला 0, 6 6 ज़ा 36, ये हो गया 4। ओके, तो अभी फिर से 0 डालेंगे तो ये 6 6 ज़ा ही आएगा,
36। अभी देखो इसका आंसर क्या आएगा, 25.666666 आता ही रहेगा। ओके, तो ना आप लोग इसको राउंड ऑफ कर सकते हो। जैसे कि देखो 25 पॉइंट, ये 6 है ना, तो इसको क्या करने का, इधर 1 प्लस कर देने का। समझो यहाँ पे 5 से ज़्यादा है। ओके, अगर ये नंबर 5 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ 1 प्लस करके इसको राउंड ऑफ कर देने का, और अगर नहीं है ना, ये 5 से कम है, तो फिर छोड़ देने का, 25.6 ले लेने का। लेकिन हम लोग यहाँ पे दो नंबर भी ले सकते हैं। ओके, 25.67 ले सकते हैं, हमने इसको राउंड ऑफ किया, या तो इसको 25.7 भी लिख सकते हैं। ओके, ये डेसिमल्स के राउंड ऑफ ऐसे होते हैं। तो अगर 19-20 का आंसर में डिफरेंस आता है ना, कि टेक्स्ट बुक के पीछे ये लिखा है और डाइजेस्ट में वो लिखा है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों है। तो ऐसा कुछ नहीं है, चलता है। 25.67 लिखोगे तभी चलेगा, उसको 25.7 लिखोगे, समझो ये 7 को मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ कर दी, तो ये 25.7 हो जाएगा। ये दोनों ही आंसर सही है। ओके, अभी एरिया ऑफ सर्कल is equal to area of minor sector plus area of major sector। ओके, एरिया ऑफ सर्कल कितना मिला था, 154। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है, 25.67 प्लस ये हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू 154 माइनस 25.67। तो देखो यहाँ पे ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो मुझे पक्का भरोसा है कि सब बच्चे लोग ऐसा करेंगे, 154 माइनस 25.67 ऐसा माइनस करते। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये नंबर्स के पास डेसिमल नहीं है, इसके पास डेसिमल है, तो पहले इसको भी डेसिमल दो, 0.00 देन 25.67। ओके, ये 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ओके, इधर इसको कट करेंगे तो ये 9 और ये 10। 10 में से 7 गया तो 3, 9 में से 6 गया तो 3, ये 3 में से तो 5 नहीं जाएगा, तो इसको कट करेंगे 4। 13 में से 5 गया तो 8, 4 में से 2 गया तो 1, एंड ये 4 में से 2 गया तो 2 और ये 1, तो कितना हो जाएगा 128.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, मेरा मानना है कि आप लोग 2 डेसिमल तक का आंसर्स को निकालिए, एकदम सिंगल डेसिमल पे मत लेके, एटलीस्ट 2 डेसिमल तक का जाइए। ओके, होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, बाकी के सम्स मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।